morning class. Now again I have a set of numericals from chapter motion. So I hope you have done those numericals which I given earlier yesterday, and now again you have to do these numericals because now these numericals are without solutions. In these numericals you will do the solutions and you will send the solution to me. Okay. So starting from very first numerical, and to do these numericals you should have the command on the calculation. कन्वर्जन है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन, या फिर रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या जिनमें कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस ऑफ मोशन यूज़ हो रही हैं. सो अगेन मेक कमांड ऑन दीज, और इसीलिए मैंने फिर से यही चैप्टर मोशन लिया है. जब इस पर आप जो है फुल कमांड यू विल गेट ऑन दिस चैप्टर, देन विल मूव टुवर्ड्स द न्यू चैप्टर. ओके, बिकॉज नाउ वी हैव द टाइम. हमारे पास अभी टाइम है तो रिविज़न हमें प्रॉपरली करना चाहिए. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू हैव any problem in any question then send it to me, ask to me. Okay, so now starting from very first question that is written here. यहाँ पर दे रखा है a train moving with a uniform speed of 54 किलोमीटर पर आवर. what is its speed in मीटर पर सेकेंड. तो जैसा कि आपको पता है किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है उसको आपको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डू व्हाट. तब आपको क्या यूज़ करना होता है कन्वर्जन का, वो मेथड जिसमें शॉर्ट ट्रिक हम लगाते हैं. वैसे हमें पता है कि इस कन्वर्जन में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स. लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देन वी गेट द ईजी रेशियो दैट इज़ 5/18. तो आपको 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना है 54 को. आंसर आई एम नॉट टेलिंग हियर, ठीक है, क्योंकि कल मैंने सॉल्यूशंस दिए थे. अब आज आपको कैलकुलेशन खुद से करनी आनी चाहिए और सॉल्यूशन आपको मुझे सेंड करने हैं. तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें चेक करिए कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड सेंड द आंसर टू मी. देन सी द क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन में लिखा स्केलर क्वांटिटी हैज़. 4 ऑप्शंस है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में. तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और नन ऑफ दीज. तो आपको पता है स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है. स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस है कि वेक्टर में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है. और जब डायरेक्शन नहीं है तो क्या होता है, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ओनली. ओके, सो जो क्वेश्चन के आंसर आपको पता है वो सेंड नहीं करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 जिनमें कैलकुलेशन है, जिनमें रीजनिंग है, जो मैंने कहा है कि सेंड करने हैं, दोज यू विल सेंड. ठीक है, तो फर्स्ट आपको सेंड करना है. सेकेंड का आंसर आपको पता चल गया है, डोंट सेंड इट. थर्ड क्वेश्चन पर आइए. व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन. जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ए ऑप्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीज इन स्पीड, अ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए इंक्रीज इन द वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी का मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है. देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीज इन इट्स स्पीड, उसकी स्पीड में भी इंक्रीज हो सकती है. अ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, यस, जब फोर्स लग रहा है तभी एक्सेलरेशन हो रहा है, बिना फोर्स के कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है. तो ऑप्शन कौन सा सही है इनमें, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे चेंजेस होते हैं. ओके, फिर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्रक कवर्स 40 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. देन इट ट्रेवल्स अनदर 40 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़. तो आपको पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर अगर 2 एवरेज स्पीड्स दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर है लिखा है ट्रक कवर्स 40 किलोमीटर, तो इसमें पहले तो डिस्टेंस दे रखी है 40 किलोमीटर कवर करता है, उसकी एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद दोबारा से 40 किलोमीटर कवर करता है, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक फॉर द टोटल डिस्टेंस
तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। लिसन इट केयरफुली। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है क्योंकि टोटल डिस्टेंस विल बी 40 + 40, 2 पार्ट्स है ना, 40 + 40 मीन्स 80 किलोमीटर। अब अपॉन आता है टोटल टाइम, लेकिन आपके पास टोटल टाइम नहीं है, टाइम नहीं पता आपको दोनों में सेपरेट कितना कितना लग रहा है। तब आप क्या करेंगे, पार्ट्स में पहले टाइम t1 और t2 फाइंड करेंगे। तो जैसे आप सपोज दैट फाइंड करते हैं टाइम t1, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाली डिस्टेंस कितनी है, पहले पार्ट की 40, और स्पीड कितनी है पहले पार्ट की 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप टाइम t1 फाइंड करेंगे, इसी तरह से आप टाइम t2 फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों टाइम्स को जो आपका आंसर आया है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, t1 + t2, न्यूमरेटर में आप कर देंगे 40 + 40, डिवाइड करिए, गेट द आंसर। ओके, तो आपको ये भी मुझे सेंड करना है सॉल्व करके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज, तो क्वांटिटी इज सेम वेदर इट इज़ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, चाहे वो एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन, क्वांटिटी सेम रहती है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वही यूनिट किसकी होगी, रिटार्डेशन की। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए एंड इट ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टू सिटी बी। इमीडिएटली इट टर्न्स अराउंड, उसके बाद वो वापस आती है एंड रिटर्न्स टू सिटी ए। इट टुक 2 hours फॉर दिस राउंड ट्रिप। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप इज़। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब चाहे वो वापस आ रही है या सामने जा रही है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो पहली डिस्टेंस थी 50 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक थी, बेटर होगा इस केस में अगर आप डायग्राम बनाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है ए, यहाँ से दूसरा पॉइंट है ये आपका बी, यहाँ तक जाने में कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, स्ट्रेट लाइन है ये। उसके बाद वो टर्न्स अराउंड होती है और दोबारा से कहाँ आ रही है, सिटी ए पर, और फिर से इसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर दे रखा है 2 hours फॉर दिस राउंड ट्रिप। टोटल टाइम 2 hours दे रखा है, मगर जर्नी की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे। टोटल टाइम में आप 2 hours लिखेंगे, लेकिन कन्वर्ट करिएगा इसको मीटर पर 2 hours को सेकेंड्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 60 × 60, और डिस्टेंस में आप लिखेंगे 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने की 50 डिस्टेंस और फिर से वापस आने की फिर से 50 हो गई। तो आप लिखेंगे 100 किलोमीटर अपॉन 2 hours, और फिर आप चाहें तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर अलग अलग कन्वर्ट कर लें। तो सर्च द आंसर अगेन, फिर से देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है एंड सेंड इट टू मी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द इक्वेशन v = u + at गिव्स इंफॉर्मेशन एज velocity is a function of time, velocity is a function of position, position is a function of time, position is a function of velocity in time। तो देखिए यहाँ position का मतलब होता है distance, तो position यहाँ किसी में भी नहीं आ रही है ना, क्योंकि as इस रिलेशन में पूरे में कहीं नहीं है। तो दो ऑप्शंस जो ऊपर वाले हैं, velocity is a function of time, velocity is a function of position, तो थर्ड वाले में भी position आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, velocity is a function of time, ए ऑप्शन, क्योंकि velocity और time दोनों इसमें आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन का पता कैसे लगाते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम। तो एरिया तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का आंसर देता है, एक्सेलरेशन नहीं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी और टाइम पता हो तभी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो एक बार ग्राफ्स को और इनसे जो इंडिकेट हो रहा है, जो इनके इंडिकेशंस हैं उनको भी रिवाइज करेंगे आप, तभी इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मीटर/सेकेंड, इट गोज अप टू अ हाइट h meters in t second time, then it comes back at the point of projection considering negligible air resistance, which of the following statement is true। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। एक बॉडी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जाती है, तो देखिए यहाँ पर बॉडी जो है
वो ऐसे करके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की गई है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको नीडेड होती है इसमें, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी। कितनी हाइट इसने यहाँ तक आने में कवर की है h। उसके बाद क्या होता है, देन इट कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दोबारा से वो नीचे आ रही है, फिर से वहीं आ गई जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया था। कंसीडरिंग नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सारे स्टेटमेंट्स एक बार अगर आप देखें तो द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, द एवरेज वेलोसिटी इज 2h अपॉन t, द फाइनल वेलोसिटी इज 2u व्हेन बॉडी रीचेज पोजीशन। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक्सेलरेशन, क्योंकि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तब भी वो एक्सेलरेट कर रही थी, नीचे की तरफ आएगी तब भी एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉडी जब तक मोशन में है तब तक तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा था, लेकिन एट अ टाइम उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट वी कैन नॉट से श्योरली। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं बी ऑप्शन पर, द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि आपने पढ़ा है बॉडी जहाँ से मोशन स्टार्ट करती है अगर वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है तो ऑब्वियसली इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, हमेशा ये याद रखिए। बाकी आपका सी और डी ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट हियर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, अ कार एक्सेलरेट्स एट 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए दे रखा है, इन अ स्ट्रेट रोड, हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन वेलोसिटी, कितनी इंक्रीज हुई है वेलोसिटी में, 4 सेकेंड्स में, टाइम टी 4 सेकेंड है, यू इनिशियल स्पीड 0 होगी अगर उसके बारे में नहीं दे रखा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी आपको वी फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन जो है आपका यहाँ पर दैट इज़ गिवन। तो आपको क्या करना है, फिर से वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले में हमेशा याद रखिए कि जब कार एक्सेलरेट्स लिखा है उसको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, एक्सेलरेट करना है उसको, तो हमेशा जो कंडीशन थी आपकी कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन रेस्ट, ऐसी वाली कंडीशन को फॉलो अप करना पड़ेगा, और इनिशियल स्पीड इसमें क्या होगी 0। फिर यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये ए की वैल्यू गिवन है। हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और टी गिवन है 4 सेकेंड। तो इसमें आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्म में आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपको फाइंड करना है वो लेफ़्ट साइड लेना है। तो यहाँ पर अगर हम चेंजेस पुट करें तो v माइनस यू तो 0 है, तो a इज़ इक्वल टू वी अपॉन टी। तो यहाँ पर आपका जो फाइंड करना है v, तो v कितना हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू a इंटू टी, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी v इज़ इक्वल टू 80। फिर आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, और फिर इसमें से फिर से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, और बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन हियर यू विल सेंड द आंसर्स टू मी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपको कौन कौन से आंसर जो मुझे भेजने हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देन क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो टोटल इतने क्वेश्चंस हैं आपके 10, और ये है आपका 6, और देन 4, देन 1, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं आपके। और अगेन आई एम सेइंग कि जो ये क्वेश्चन है इनको आपको प्रॉपरली एक नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्ज़ाम आ जाता है और उसके टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, देन प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड फॉर यू, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एक कॉपी में हैं और उसी कॉपी से आप रिवाइज़ कर लें। और इसके लिए बेटर है, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमेशा, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी हैव कवर्ड, हमने सारे न्यूमेरिकल्स मोस्टली कवर कर लिए हैं। अगर अब भी आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल है देन यू कैन सेंड टू मी। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूलों पे कमांड बनानी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं देन थिंक अबाउट दिस दैट योर फुल चैप्टर इज़ फुली कवर्ड, पूरा चैप्टर आप कवर कर चुके हैं। तो फॉर्मूले भी मोस्टली इनमें कौन से हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज़ हो रही हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन अलग चीज़ है, बिकॉज दोज आर व्हाट, वो क्या है, वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन अभी हमें फोकस रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स पर करना है।
तो न्यूमेरिकल्स के लिए नाउ आई होप कि आपको जितने भी आगे फ्यूचर में मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिसमें डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा जाएगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपको ये करना है अब आगे से कि हमेशा जो फार्मूले हैं वो रिवाइज़ करिए। उस चैप्टर को हमने मोस्टली कवर कर लिया, अगर फिर भी कुछ बचा है देन आई विल सेंड। ओके, थैंक यू।